तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज की वीडियो में 12th फिजिक्स चैप्टर 1 के अंतर्गत यार हम पढ़ने वाले हैं क्या, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल और इसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये हमारे छोटे छोटे टॉपिक हैं। इन दोनों टॉपिकों को आज की वीडियो के अंदर हम खत्म कर देंगे बिल्कुल यार मस्त तरीके से, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये लिखा है विद्युत द्विध्रुव। अब देखो ध्रुव क्या होता है, तो ध्रुव होता है बेटा, एक होता है ध्रुव पॉजिटिव, एक ध्रुव क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, और एक ध्रुव होता है नेगेटिव। एक ध्रुव क्या होता है बेटा, नेगेटिव। तो ध्रुव का मतलब क्या होता है भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव ये है क्या, ध्रुव है। ये क्या है बेटा, ध्रुव है, ठीक है। और ये लिखा है द्विध्रुव। क्या लिखा है, द्विध्रुव। मतलब जो दोनों ध्रुव से मिलकर बने उसे हम बोलते हैं द्विध्रुव, ठीक है। अब दोनों ध्रुव से क्या मिलकर बनेगा वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में बताना है। दोनों ध्रुव से मिलकर जो विद्युत द्विध्रुव बनता है उसके बारे में आपको बताना है। तो हेडिंग आप समझ गए, विद्युत द्विध्रुव है जिसको इलेक्ट्रिक हम डाइपोल कहते हैं। ये बनता कैसे, इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। कभी आ जाए कि भाई विद्युत द्विध्रुव बनाओ तो कैसे बनाओगे, तो आओ समझते हैं, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से समझना। यदि दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को, देखो साफ साफ लिखा है दो बराबर, देखो आवेश कैसे होने चाहिए, बराबर, और होने कैसे चाहिए, विपरीत प्रकृति के, है ना। मतलब दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से अल्प अल्प दूरी पर, अल्प मतलब बहुत कम दूरी पर, ठीक है, रख दिया जाता है, रख दिया जाता है। तो इनसे जो बना निकाय होगा वो आपका विद्युत द्विध्रुव होगा। क्या होगा बेटा, विद्युत द्विध्रुव होगा। ध्यान रखना, ये साफ साफ लिखा है, ये दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखना है, बहुत कम दूरी पर, ठीक है। तो इनसे बना जो निकाय होगा वो क्या होगा बेटा, विद्युत द्विध्रुव होगा। अब ध्यान से समझना यहाँ इस बात को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, माना दो बराबर तथा विपरीत आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है। देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये दो बराबर आवेश है बट इनकी प्रकृति क्या है, विपरीत है। ये पॉजिटिव है तो ये कैसा है, नेगेटिव। ये बराबर है बट इनकी प्रकृति क्या है, विपरीत है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। जिन्हें एक दूसरे से अल्प दूरी हम कितने पर रख रहे हैं, 2l पर रख देते हैं, ठीक है। तो इनसे जो निकाय बनेगा वो विद्युत द्विध्रुव होगा। अब हम विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक बिंदु है जिसका नाम है एक, जिसका नाम क्या है एक, और इससे अल्प दूरी पर, इससे अल्प दूरी पर एक बिंदु हमारे पास ये है जिसको मान लेते हैं बी। क्या मान लेते हैं, बी। अब इनके बीच की जो अल्प दूरी है वो है 2l। आप 2l मान लेना, ठीक है। आप 2a भी मान सकते हो, ठीक है। जो आपको मानना है 2l या 2a मान सकते हो, लेकिन जो मानो फिर वो हमेशा के लिए चलने वाली है, ठीक है। तो मान लिया a b और एक हमारे पास बिंदु है जो अल्प दूरी 2l पर है, ठीक है। यदि इस पर एक आवेश रखा है प्लस q और इस पर एक आवेश रखा है माइनस q, ठीक है। अब हमने देखा कि ये दो बराबर आवेश हैं लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। तो यदि दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेशों को हमने अल्प दूरी पर रख दिया, अल्प दूरी पर रख दिया ना, ठीक है। तो इनसे बना जो निकाय है, मतलब ये जो आपका एक निकाय बन गया है, ये जो निकाय है वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा विद्युत द्विध्रुव। क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव। मतलब ये जो निकाय है वो आपका विद्युत द्विध्रुव है। क्या है, विद्युत द्विध्रुव। तो अब आपसे कोई कहे कि भाई विद्युत द्विध्रुव बनाओ, क्या बनाओ, विद्युत द्विध्रुव बनाओ, तो आप क्या करना, दो बिंदु लेना, ठीक है। एक पर प्लस क्यू आवेश रखना, एक पर माइनस क्यू आवेश रखना, और इनके बीच की दूरी आप क्या मान लेना, क्या मान लेना, 2l मान लेना, ठीक है। और इसका नाम दे देना AB। तो ये आपका क्या बन जाएगा, विद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, विद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका विद्युत द्विध्रुव बन गया। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। और विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जैसे ये प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है, ठीक है। अगर इनको मिलाने वाली रेखा देखो यही है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विध्रुव अक्ष। क्या बोलेंगे, द्विध्रुव अक्ष, द्विध्रुव अक्ष। ये बात को आपको याद रखना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव और ये द्विध्रुव अक्ष। सारा को समझ गए ना, ठीक है। तो ध्यान से समझना कि विद्युत द्विध्रुव अगर बनाने को बोला तो कैसे बनाओगे, ये होता क्या है, सारा कुछ समझा दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, ठीक है। अब आगे समझो। अब देखो मेरे भाई, जो विद्युत द्विध्रुव होता है, मतलब आप अणुओं के बारे में बात करते हैं, इस द्विध्रुव की हम अणुओं के बारे में बात करते हैं। देखो अणु दो टाइप के होते हैं, एक होता है ध्रुवीय अणु और एक होता है अध्रुवीय अणु।
क्या होता है, एक ध्रुवीय और एक होता है अध्रुवीय। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर एक नोट लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, नोट में बता दे रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ लिख दिया मैंने ध्रुवीय अणु। ठीक है, क्या लिख दिया बेटा, ध्रुवीय अणु, ये लिख दिया ध्रुवीय अणु। अब ध्रुवीय अणु कौन होगा, वो ध्यान से सुनना। देखो जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो वो ध्रुवीय अणु होगा। जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो वो क्या होगा बेटा, ध्रुवीय अणु होगा। क्या होगा बेटा, ध्रुवीय अणु होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एक HCl, क्या लिखा HCl। अब आपको पता है इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो देखो इस पर प्लस इस पर माइनस, मतलब इस पर प्लस माइनस दोनों है। ठीक है, प्लस माइनस दोनों है ना, मतलब ये क्या है, ध्रुवीय है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया H2, अब H प्लस प्लस ऊपर माइनस, मतलब प्लस और माइनस दोनों है, तो मतलब ये क्या होगा, ध्रुवीय होगा। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया NH3, इस पर प्लस होता है, मतलब इस पर क्या होता है, सॉरी, इस पर 3 माइनस होता है और इस पर होता है 1 प्लस, तो ये भी प्लस माइनस है। जिस पर प्लस माइनस होगा वो ध्रुवीय होगा। क्या बोल रहा हूँ, जिस पर प्लस माइनस होगा बेटा वो क्या होगा, ध्रुवीय होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस टाइप से। ओके, और एक होता है बेटा अध्रुवीय। ठीक है, क्या होता है, अध्रुवीय। ठीक है, अध्रुवीय। ये आपको जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट में पूछ ली जाते हैं कि ध्रुवीय अणु कौन सा है, अध्रुवीय अणु कौन सा है। तो देखो जो केवल प्लस माइनस रखेगा वो ध्रुवीय होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा O2, मैंने क्या लिखा बेटा यहाँ पर O2। अब बताओ क्या इस O2 पर प्लस और माइनस है, नहीं है ना। हमें पता है भाई O पर तो माइनस ही होता है, क्या होता है, केवल माइनस होता है। तो आप ऐसे पहचान लेना, इस पर केवल माइनस होता है मतलब ये अध्रुवीय है ना। तो जिस पर माइनस माइनस होगा या प्लस प्लस होगा वो आपका अध्रुवीय होगा। ठीक है, या फिर यूं मान सकती हो कि जो गैसें होती हैं, क्या होती हैं बेटा, जो गैसें होती हैं, जितनी भी क्या है गैसें हैं वो क्या है, अध्रुवीय है। ठीक है, जितनी भी गैसें हैं वो क्या है बेटा, अध्रुवीय है। ठीक है, ये आपका H2 लिखा है, H2। ठीक है, ये H2। तो जितनी भी गैसें हैं मतलब जिस पर एक आवेश होता है, केवल प्लस हो या केवल माइनस हो, वो क्या होगा, अध्रुवीय। और जिस पर प्लस माइनस दोनों हो उसका बोलेंगे हम ध्रुवीय। तो ये विद्युत द्विध्रुव और ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु समझ गए आप, कोई दिक्कत, ठीक। तो भाई अब हम पढ़ने वाले हैं द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मूवमेंट। ठीक है, थ्योरी से आप बिल्कुल परेशान मत होना क्योंकि जब मैं समझा दूंगा तो थ्योरी बहुत आसान आपको लगने लगेगी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझना, ये चीज हमने विद्युत द्विध्रुव पढ़ ली तो ये बहुत आसान हो गई है अब। ठीक है, ये सामने लिखा है, दूर भागने की जरूरत नहीं है। देखो क्या लिखा है, किसी विद्युत द्विध्रुव में, अब कोई सा विद्युत द्विध्रुव हो, चाहे ये हो या फिर कोई और हो, किसी विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश के परिमाण, अब देखो एक आवेश का हमें क्या लेना है, परिमाण लेना। देखो इसमें कितने आवेश हैं, 2, लेकिन हमें किसी एक आवेश का परिमाण लेना है, चाहे इसका और ये चाहे इसका। परिमाण का मतलब क्या होता है, परिमाण का मतलब होता है बेटा हमेशा वो धनात्मक लेना है। ठीक है, परिमाण का मतलब क्या होता है, हमेशा आवेश को धनात्मक लेना है। ठीक है, जैसे मान के चलो ये प्लस क्यू है, इसका हम परिमाण लेंगे तो ये आएगा प्लस क्यू। ठीक है, लेकिन अगर माइनस क्यू का हम परिमाण लें तो वो भी आपका प्लस क्यू आता है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपको मैंने जो डंडे लगाए हैं, अगर इससे इसका मतलब होता है परिणाम, इसका मतलब क्या होता है, इन डंडों का मतलब होता है परिमाण। ठीक है, और इससे कोई अगर बाहर निकलता है वो हमेशा धनात्मक निकलता है। ठीक है, तो इनका हमें क्या करना है, परिमाण लेना है, मतलब इनको हमेशा धनात्मक लेना है। ठीक है, तो लिखा है विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश के परिमाण, अब कोई एक आवेश का परिमाण ले लिया, मान लिया हमने क्यू आवेश ले लिया। ठीक है, मतलब माइनस क्यू लिया, अब इसका परिमाण लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल, अब बीच की दूरी क्या है, तो बीच की दूरी इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2 है। ठीक है, तो बीच की दूरी के गुणनफल, तो ये बीच की दूरी का गुणनफल हो गया, को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव, मतलब ये जो बना है यही एक विद्युत द्विध्रुव है। और इसे किससे व्यक्त करते हैं, P से, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। ठीक है, ये साफ साफ लिखा है ना, विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश के परिणाम, तो एक आवेश का हमने परिमाण ले लिया और उनके बीच की दूरी के गुणनफल, तो बीच की दूरी हमने 2l थी उसका गुणनफल कर दिया, तो यही जो बना है वो आपका विद्युत द्विध्रुव है। इसे किससे व्यक्त करते हैं, P से, तो ये इक्वल में P कर दिया, क्लियर। ठीक है, अब आगे इसकी दिशा द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश होती है। देखो ये आपको पता है, ये वाला द्विध्रुव अक्ष है। ठीक है, और इस द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है इसके अनुदिश होगी। अनुदिश का मतलब होगा विपरीत, मतलब देखो ये विपरीत होगी। अक्सर क्या होता है, दिशाएं जो होती हैं प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती हैं, लेकिन इसकी ये अनुदिश है, मतलब विपरीत है, मतलब ये ऋणावेश से कहां की ओर होगी, धनावेश की ओर होगी। तो ये ऋणावेश और ये धनावेश, तो ये उल्टी होगी, इधर से उधर की ओर, तो ये लगा, मतलब जो P की दिशा है इसके अपोजिट होगी। ठीक है, तो
होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण बन गया। और द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या बन गया? P = Q × 2L। कभी आपसे पूछे कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या है तो बोल देना P = Q × 2L। आई होप आप समझ गए होंगे। और इसका ये डायग्राम बना, चाहो तो आप इसके नीचे इसका डायग्राम बनाओ, फिर ये बना सकते, ठीक है। बाकी ये बना था तो मैंने नहीं बनाया। ओके, ये सारा कुछ समझ गए। अब इसके मात्रक की बात करेंगे, ठीक है। तो मात्रक में पहले हम SI मात्रक निकालेंगे, ठीक है। SI मात्रक, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, SI मात्रक। अब आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, ठीक है। तो कूलम इंटू क्या हो गया? मीटर हो गया। कूलम इंटू क्या हो गया? मीटर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका मात्रक क्या है? कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर, ठीक है। बट अगर सीजीएस पद्धति में मात्रक की बात करें, सीजीएस मात्रक की बात करें, तो सीजीएस पद्धति में जो आवेश है इसका मात्रक क्या होता है? स्थिर कूलम। क्या होता है? स्थिर कूलम, स्थिर कूलम, ठीक है। और लंबाई का क्या होता है? सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर। तो इसका ये सीजीएस पद्धति में मात्रक हो गया भाई स्थिर कूलम इंटू सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब बात आती है इसके विमीय सूत्र की। किसकी होती है बेटा? विमीय सूत्र की। इसका विमीय सूत्र क्या है? देखो, आवेश का मात्रक क्या होता है? 80। क्या होता है? 80। और लंबाई का मात्रक क्या है? लंबाई का मात्रक क्या है बेटा? आवेश का तो 80 होता है, ठीक है। और लंबाई का क्या है? तो लंबाई का क्या होता है? मीटर, सॉरी, लंबाई का क्या होता है? एल। क्या होता है? एल। तो ये इसका मात्रक बन गया। तो ओवरऑल अगर आप मात्रक इसका निकालें तो m तो है नहीं, तो m हो जाएगा 0। l है, ठीक है, l, ठीक है, t है और a भी है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? मात्रक निकल के जाएगा M0LTA, M0LTA। ये इसका मात्रक निकल, सॉरी, विमीय सूत्र निकल के जाएगा। समझ में आया आपको? तो ये हुआ आपका द्विध्रुव आघूर्ण। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से ये जो मैंने आज टॉपिक समझाया ना, बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो यार बिल्कुल यार आना ही चाहिए, क्योंकि मैंने मेहनत भी लगाई है आपको समझाने में, ठीक है। हवा में नहीं समझाया, एक एक चीज को समझाती हुई चला। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। और नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने सर को सपोर्ट करो। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।